Question number 10 is suppose all the electrons of 100 gram water is lumped together to form a negatively charged particle. जितने इलेक्ट्रॉन थे सबको मिक्स करके हमने एक पॉइंट चार्ज बना दिया, एकदम चिपका दिया एक दूसरे से. This is the N into E. And all the nuclei are lumped together to form the positively charged particle. तो जितने न्यूक्लियई में प्रोटॉन थे सबको हमने पॉइंट चार्ज बना दिया और दोनों पर चार्जेस इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं. इफ दिस टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. तो k यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n e का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे r का स्क्वायर. टोटल चार्ज n e मतलब टोटल चार्ज. k हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू एन ई अपनों ने कैलकुलेट किया था 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 प्रीवियस प्रॉब्लम का ही का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर तो 0.1 का होल स्क्वायर. सो ये जो आपका फोर्स आएगा इट विल बी इक्वल टू 2.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25 न्यूटन. सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब इसको हमें वेट से कंपेयर करना है. तो हमारा अगर हम देखें n टाइम्स ऑफ वेट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो वेट हम हमारा 600 न्यूटन ले लेते हैं, है ना. तो n इंटू 600 विल बी इक्वल टू 2.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 25 न्यूटन. तो यू विल गेट n. ये n और ऊपर वाला n डिफरेंट है तो इसको हम कैपिटल N ले लेते हैं. So this capital N will be equal to 2.56 into 10 raised to the power 25 divided by 600 times. ठीक है, हमारा वेट इतना टाइम्स होगा. एंड इफ यू कैलकुलेट 4 के लमसम कुछ वैल्यू आएगा, 6 4 से 24 होता है तो 4.163 into 10 raised to the power 22 times. This will be your right answer.